सो दो टाइप की एलसी तो आपने देखी, एट साइड एलसी होती है, यूजान्स एलसी होती है, कैसे यूज करना है, आपको पेमेंट कब मिलता है, बैंक आपको कब पेमेंट देती है। लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना कि अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट हुआ तो इंपोर्टर की बैंक पे करेगी, लेकिन अगर इंपोर्टर की बैंक भी डिफॉल्ट हुई तो कौन पे करेगा। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो हाउ यू कैन सिक्योर द पेमेंट। कोई भी डिफॉल्ट हो जाए लेकिन मैं सिक्योर हूँ, एंड यस दैट वे इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑलवेज द पॉसिबल। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि यस इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से भी या डोमेस्टिक बिजनेस से भी मैं कहूँगी इंटरनेशनल बिजनेस सच में बहुत सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज करके धंधा करने की मतलब फैसिलिटी दी गई है। So yes दोस्तों, I am KD Sushma, I am author, trainer, exporter and business coach, and yes I am working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं ना कि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में की जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगी क्लैरिटी के अलावा कुछ भी नहीं है कि जो प्रैक्टिकल हो सकता है। सो कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो क्लैरिटी लेना सीखो। बिजनेस में वैसे बहुत सारे हिडन गेम्स चलते हैं, लाइक हिडन बातें चलती है। इवन मैं कहूँगी यूट्यूब भी सारा नहीं बताता आपको, या बता भी नहीं सकता क्योंकि टाइम लिमिटेशन से, और बहुत सारी बातें लिंक में चलती है। वो लिंक आपको जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी, तब जाके काम हो सकता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, एलसी के केस में अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाती है तो फिर क्या कर सकते हैं हम। तो उसके लिए एलसी के दो टाइप आते हैं, कंफर्म एलसी एंड नॉन कंफर्म एलसी, या फिर अनकंफर्म एलसी होती है। सो अगर कंफर्म नहीं की गई तो उसको बाय डिफॉल्ट कहा जाता है कि वो अनकंफर्म है। सो कंफर्म एलसी वर्क कैसे करती है। सो जैसे हमने दो तरीके देखे, पहले की इरिवोकेबल होती है, रिवोकेबल एलसी होती है, लेकिन दिस इज द सेकंड लाइक कंफर्म एलसी भी होती है। और अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको कंफर्म एलसी लेनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कंफर्म एलसी के केस में होता क्या है कि हम इंपोर्टर को बताते हैं इन द पेमेंट टर्म्स ओनली प्लीज इशू 100% कंफर्म इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। सो दिस शुड बी द पेमेंट टर्म। और जब भी वो मतलब पेमेंट टर्म इंपोर्टर के पास जाती है, इंपोर्टर ऑन दैट बेसिस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे उसके बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इशू कंफर्म इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। और कंफर्म एलसी आई, इसका मतलब क्या है कि बैंक उस एलसी के क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज में लिख के देता है कि इट इज कंफर्म एलसी। और अगर नहीं होती है कंफर्म तो वहां पे क्लॉज में लिखा जाता है विदाउट, इसका मतलब वो एलसी कंफर्म नहीं है। और इसका जायज मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि अगर वो एलसी कंफर्म ऐसे क्लॉज लेके आई है तो इट मींस लाइक आप उस एलसी को लेके आपके मतलब सराउंडिंग में जो भी बैंक से वहां पे जाके उस एलसी पे उस बैंक का कंफर्मेशन ले सकते हो। बस मतलब यही साफ है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एलसी मिली है, ओके समझ के चलते कि अफ्रीका का मेरा एक बायर है, उसने मुझे एलसी दी है और मैंने कंफर्म एलसी ही मांगी थी, तो मेरे पास जो भी एलसी आई वो कंफर्म एलसी ही थी। अभी वो एलसी मैं मेरे बैंक के पास लेके जाऊंगी, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो, मैं उस एलसी को वहां पे लेके जाऊंगी, उस बैंक को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ऐड योर कंफर्मेशन ऑन द एलसी। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बैंक है वो पहले एलसी को चेक करेगी, इंपोर्टर एंड इंपोर्टर के बैंक को चेक करेगी, एंड इफ दे आर लाइक फाउंड सिक्योर ऑल द ट्रेड एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस, ओके दे विल ऐड देयर चार्ज ऑन द एलसी। और अगर उन्होंने कंफर्म किया एलसी को, जाहिर सा मतलब इतना साफ है आपके लिए कि बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट हुआ तो इंपोर्टर की बैंक आपको पे कर रही है, लेकिन अगर इंपोर्टर की बैंक भी डिफॉल्ट हो जाती है तो यस जिस बैंक ने आपको कंफर्मेशन दिया है उस बैंक ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इफ बोथ आर डिफॉल्ट आई विल पे यू। इसका मतलब है ना कि आप सिक्योर हो गए, आप अभी 100% सिक्योर हो, लेकिन इतना तो छाप है ना कि आपकी बैंक अभी डिफॉल्ट नहीं होने वाली है। और अगर आप ये सोचो तो मैं कहूंगी यस बिजनेस अभी भी आपका मतलब ट्रेड नहीं हो सकता, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, बिकॉज बिजनेस इज अबाउट द रिस्क टेकिंग ओनली, तब जाके तो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। लेकिन रिस्क टेकिंग में बस इतना देखना है हाउ यू कैन टेक द कैलकुलेटिव रिस्क, और तब जाके बात आगे चल सकती है। सो ये रही बात कंफर्मेशन एलसी की, तो कंफर्म करना पड़ेगा। और अगर किसी बैंक ने वो कंफर्म नहीं की, इसका मतलब समझ के चलो कि आइदर और उस जो रिस्क टेकिंग है इंपोर्टर के ऊपर या इंपोर्टर के बैंक के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा परसेंटेज पॉइंट में है, इसीलिए आपकी बैंक उसके ऊपर रिस्क नहीं ले रही है। देन इट्स योर कॉल कि आपको क्या करना है, कि विदाउट कंफर्मेशन भी आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द फैक्टर्स, देन यू कैन मेक द डिसीजन like how you can go ahead। लेकिन यस मैं कहूंगी कंफर्म एलसी इट्स मेजॉरिटी यूज्ड इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, और ये मेजॉरिटी तौर पे यूज किया जाता है जहां पे हमें लगता है कि दैट कंट्री इज बिट रिस्की। लाइक समझ के चलो कि अफ्रीका के साथ में बहुत बार कंफर्म एलसी यूज की जाती है, क्योंकि अफ्रीका में हो सकता है कि लाइक पॉसिबिलिटी मानी जाती है, लोग कहते हैं कि बायर भी डिफॉल्ट हो सकता है या फिर बायर की बैंक भी डिफॉल्ट हो सकती है।
सो इस केस में ऐसे है कि लाइक टू सिक्योर योर ट्रांजैक्शन यू कैन यूज द कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल्सो. So enjoy the trade. There are lot of options actually. You can work on that. International business is almost possible. मैं कहूँगी yes, it is possible. क्योंकि है ना कि जिसको बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, इम्पोर्टर बनना है, या फिर इस ट्रेड में आना है, उसके लिए बस काम इतना ही करना है. क्लैरिटी लो, कॉन्फिडेंस लो, काम करो. बिजनेस आपके लिए है बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एक्चुअली एंड यू कैन डू दैट. आई नो दैट. Whatever the help you required, please comment in the comment box what you need and I will help you there. Join Global Fortune. Yes, KD Sushma app is there. Download it on the Play Store. Google Play Store पे available है. Yes, वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट शेयर किए जाते हैं. You can subscribe to my Telegram channel also. Global Fortune नाम से है. वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स एंड न्यूज़ आपके लिए शेयर किए गए हैं. Follow me on the social media and yes, be connected with the international business. Take action. Start your journey. Jai Hind.